नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। बच्चों, इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 समुच्चय। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पहले वीडियो में बताए जा चुके हैं। इस वीडियो में आज हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.1 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। क्या है सवाल? पहली सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य मीन्स कारण। नीचे पहली सवाल में 8 सवालें दी गई हैं, 8-9 सवालें दी गई हैं, जिनमें से आपको बताना है कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है, उसका कारण भी बताना है। आइए देख लेते हैं पहली सवाल क्या है? पहली सवाल है, पहले का पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर, उससे पहले आपको हम समुच्चय के बारे में एक बार पुनः याद दिलाना चाहते हैं। आपको बताए थे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, तो वही डिफिनेशन को यहां लगाना है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, आपको रफ्तार में हम समझा देते हैं कि जे वर्ष के जो महीने हैं उनके नाम पहले लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप यहां देख सकते हैं 12 महीनों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन 3 महीने ऐसे हैं जिनका नाम जे से स्टार्ट हो रहा है। पहला जनवरी, फिर जून और जुलाई। केवल 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यही पूछा गया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। सभी महीने कौन कौन से हैं? जनवरी, जून, जुलाई। ये 2020 में 3 महीने होते हैं जे अक्षर से शुरू होने वाले, जनवरी, जून, जुलाई। तो 2021 में भी बच्चों जनवरी, जून, जुलाई ही होंगे। 2022 में भी यही 3 महीने होंगे जो जे से प्रारंभ होंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि महीनों के नाम में से जनवरी, जून, जुलाई ऐसे महीने हैं जो जे से ही रहेंगे, निश्चित रूप से जे से ही शुरू होंगे। इनका नाम परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए वस्तुओं का कैसा संग्रह है? सुपरिभाषित संग्रह या सुपरिभाषित समूह है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ये समुच्चय है। तो यहां लिख सकते हैं समुच्चय है। क्यों है? आपको पता चल गया, क्योंकि एक वर्ष में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले या किसी भी वर्ष में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले केवल 3 महीने हैं। कौन कौन? जनवरी, जून और जुलाई। यही इसका कारण हुआ। बढ़ते हैं आगे। दूसरी सवाल क्या है? आइए देख लेते हैं दूसरी सवाल। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यहां पे आप समझिए, तर्क लगा करके अपने से, कि यदि सपोज कीजिए इस वर्ष अभी प्रेजेंट टाइम में 10 प्रतिभाशाली लेखक हैं जिनका नाम कुछ है। सपोज कीजिए 10 नाम है। यदि कहीं 1-2 साल बाद प्रतिभाशाली लेखकों की सूची पुनः जारी की जाती है, तो यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि वही 10 नाम होंगे, कोई और नाम नए आ सकते हैं। अर्थात यहां क्या हो रहा है कि उन प्रतिभाशाली लेखकों में से नाम परिवर्तित हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह नहीं है, अर्थात यह समुच्चय भी नहीं है। तो यहां हाल में आप लिखेंगे समुच्चय नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा ये देख लेते हैं। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है या खिलाड़ियों का संग्रह। तो आप यहां भी वही लगेगा कि यदि मान लीजिए इस वर्ष प्रेजेंट वर्ष में, वर्तमान वर्ष में 11 बल्लेबाजों के जो नाम हैं, तो आने वाले वर्ष में वो नाम रहेंगे यह जरूरी नहीं है। वह नाम बदल भी सकते हैं, मतलब कोई और दूसरा प्लेयर वहां आ सकता है, बल्लेबाज आ सकता है 11 में से। इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह नहीं है। रीजन में आप औचित्य में क्या लिखेंगे कि यह वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। यहाँ मेन आंसर हम लिख रहे हैं, कारण आपको बताते जा रहे हैं। वीडियो को पुश करके आप जब नोट्स बनाएंगे तो वहां कारण अपने से लिख लेंगे। बढ़ते हैं आगे। चौथा सवाल है इसका, पहले का चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। आपकी कक्षा में किसी एक सेशन में, किसी एक सत्र में आपकी कक्षा में एक निश्चित बालक ही होंगे। सपोज कीजिए कि मान लीजिए 12 छात्र हैं आपकी कक्षा में जुलाई अगस्त में, तो वो लास्ट एग्जाम होने तक उतने ही छात्र रहेंगे। अर्थात ये वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, इसलिए यह समुच्चय है। तो यहां लिख देंगे
समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी सवाल। पहले का पांचवा क्या है, आइए देख लेते हैं। पहले का पांचवा है 100 से कम, कितने से कम, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। सभी प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं बच्चों, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कहां, आइए देख लेते हैं एक बार 10 वर्ग में। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक, 100 से कम। 100 से कम तो कौन सा होगा, 99 होगा। और इसके पहले तक प्राकृत संख्याएं ये 99 होती हैं, तो अभी ये 99 हो रही हैं, तो आने वाले समय में भी 99 होगी। मतलब प्राकृत संख्याओं को बदला नहीं जा सकता, अर्थात अपरिवर्तित रहेंगी। अभी यदि 99 है तो बाद में भी 99 होंगी। इसलिए ये वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समुच्चय है। यहाँ रीजन में आप लिखेंगे यह वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, इसलिए लिखेंगे समुच्चय है। यहाँ लिख सकते हैं समुच्चय है। अब बढ़ते हैं छठवीं सवाल पे। छठवीं सवाल क्या है, छठवीं सवाल है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी एक उपन्यासकार हैं या कहानीकार भी हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, श्री मुंशी प्रेमचंद जी जो लेखक हैं उनका निधन हो चुका है, और निधन हो चुका है इस कारण से उन्होंने जितने उपन्यास लिखे हैं वो उनके नाम से दर्ज हैं, और उनके नाम से कोई और उपन्यास अब नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं। इसलिए उनके उपन्यासों की संख्या क्या है, निश्चित है, अर्थात सुपरिभाषित है। इसलिए यह संग्रह क्या होगा, समुच्चय होगा। तो यहां लिख देंगे समुच्चय है। इसका रीजन क्या हुआ, कारण क्या लिखेंगे कि चूंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह एक सुपरिभाषित समूह है, इसलिए समुच्चय है। इसका सातवां प्रश्न, पहले का सातवां क्वेश्चन है। पहले का सातवां क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। चूंकि पूर्णांक संख्याएं जीरो के, आइए समझ लेते हैं, पूर्णांक संख्याएं जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक होती हैं सभी, तो सम संख्या पूछा है, तो 0 2 4 6 8 इजेंट सो ऑन, और इधर हो जाएगा -2 -4 -6 इजेंट सो ऑन, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो ये भी क्या है, निश्चित है, ये बदल नहीं सकती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, अर्थात ये वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, इसलिए यहां भी समुच्चय है। यहां लिखेंगे क्योंकि सभी संपूर्णांकों का संग्रह एक सुपरिभाषित समूह है, इसलिए समुच्चय है। यहां लिख सकते हैं समुच्चय है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का। 8वां नंबर क्या है प्रश्न, ये देख लीजिए यहाँ पे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। इस अध्याय में सपोज कीजिए कोई अध्याय चल रहा है, जैसे अपना एक पार्ट चला है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो फर्स्ट अध्याय में मान लीजिए 20 प्रश्न हैं। अभी आपने देखा 20 प्रश्न हैं, 1 घंटे बाद आप पुनः उस चैप्टर को ओपन करेंगे तब भी 20 ही प्रश्न मिलेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित है, अर्थात समूह सुपरिभाषित है, इसलिए यह भी क्या है, समुच्चय है। यहां लिख सकते हैं समुच्चय है। 9वां है, प्रश्न क्रमांक 1 का 9वां, ये अंतिम भी है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के अधिक खतरनाक, सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यहां भी वही लागू होगा कि यदि मान लीजिए किसी, सबके दृष्टि से, अलग अलग व्यक्ति के दृष्टि से अलग अलग खतरनाक जानवर होते हैं, कोई निश्चित नहीं है। किसी की दृष्टि से कोई डॉग होगा खतरनाक, किसी की दृष्टि से काऊ भी हो सकती है, मतलब ऐसे अलग अलग व्यक्ति के दृष्टि से अलग अलग जानवर खतरनाक होंगे, इसलिए यह भी निश्चित, यह सुपरिभाषित समूह नहीं है। तो यहां लिख देंगे समुच्चय नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से जानवरों का अलग अलग खतरनाक होना निश्चित हो पाएगा। यहां लिख देंगे समुच्चय नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 यहां से पूरा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 आप देख सकते हैं। मान लीजिए a = 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह बिलोंग्स अथवा नॉट बिलोंग्स भरिए। a = समुच्चय ए दिया है, समुच्चय ए है, और समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव यहां दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला प्रश्न बोला है 5 ... a, 5 ... ए दिया है। अब यहाँ पे क्या भरना है ये आपको बता देते हैं।
एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं, इसके बाद ये सवाल को सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए ए इज इक्वल टू दिया है अपने पास AEIOU, और यदि हम आपसे पूछे A डॉट डॉट A, यहां पे बिलोंग्स टू आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू आएगा? तो बिलोंग्स टू कब होता है और नॉट बिलोंग्स टू कब होता है, इसका मतलब बता देते हैं। बिलोंग्स टू तब लिखा जाता है जब वह अवयव, ये अवयव इसमें हो तो यहाँ बिलोंग्स टू लगेगा। जैसे मान लीजिए ए, स्मॉल ए कैपिटल ए समुच्चय में है तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यदि मान लीजिए हम पूछ दें आपसे बी डॉट डॉट ए, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? तो बी आप देख सकते हैं समुच्चय ए में 5 अवयव दिए गए हैं, इन 5 अवयव में बी नहीं है तो यहाँ लिख देंगे बी नॉट बिलोंग्स टू ए। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, प्रश्न क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पहली सवाल है 5 डॉट डॉट ए, यहाँ पे भरा जा, चूंकि समुच्चय ए में 5 है इसलिए यहाँ भर देंगे ये वाला चिन्ह भरेंगे, बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू ए। इसको हिंदी में पढ़ेंगे 5 अवयव है समुच्चय ए का। क्या पढ़ेंगे इसको? 5 अवयव है समुच्चय ए का। यहाँ पे आप दूसरी सवाल में देख सकते हैं 8, इसमें आप देख सकते हैं 8 नहीं है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 अवयव नहीं है ए का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 पूछा है तो चूंकि 0 समुच्चय में नहीं है तो 0 वाले के लिए भी क्या हो जाएगा? 0 नॉट बिलोंग्स टू समुच्चय ए। यहाँ क्या हो जाएगा? 4 आप देख सकते हैं समुच्चय में है तो 4 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 2 भी दिख रहा है, इसमें देख सकते हैं आप 2 भी है तो 2 बिलोंग्स टू ए। और 6 नंबर पे क्या दिया है? 10 डॉट डॉट ए दिया है, मतलब 10 इसमें है कि नहीं ये बताना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 10 नहीं दिया है तो यहाँ 10 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिख देंगे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। वीडियो को पुश करके नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों, एग्जाम के टाइम ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको हमने बताया था समुच्चय को प्रदर्शित करने की 2 विधियां, एक रोस्टर फॉर्म बताया था, एक समुच्चय निर्माण, एक बताया था आपको सारणीबद्ध रूप। तो ये सारणीबद्ध रोस्टर पूछ रहा है। तो पहला क्या है? a इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन यक्स इज लेस देन टू 7। सपोज कीजिए यहाँ पे यदि बराबर लगा होता तो 3 को शामिल किया जाता, और यहाँ पे देख रहे हैं लेस देन लगा है लेकिन बराबर नहीं लगा है, मतलब 3 शामिल नहीं है और ना यहाँ 7 शामिल है। तो यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये पूर्णांक संख्याएं होती है। 0 के बाईं तरफ की धनात्मक कहां तक जाना है? 7 से कम, और 0 के बाईं और ऋणात्मक 3 के पहले तक जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा प्रश्न, तीसरे का दूसरा। b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मतलब यक्स इस प्रकार है कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से स्टार्ट होती है, और 6 से कम बोला है मतलब 5 तक आपको जाना है। 1 2 3 4 और 5, इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला, तीसरा क्या है आइए देख लेते हैं। तीसरे का तीसरा, c इज इक्वल टू कैपिटल C इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब आपको इसके c इज इक्वल टू आपको ऐसी 2 अंकों की संख्या लिखना है कि जब दोनों अंकों की इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ा जाए तो योगफल कितना आ जाए? 8 आ जाए। सपोज कीजिए जैसे हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, पहली संख्या हो सकती 1 7, क्योंकि 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो स्टार्ट कहां से होती हैं आपको हम ये बता देते हैं। वो स्टार्ट होती है 10 से और खत्म कहां पे हो जाती हैं? 99 पे, क्योंकि 100 में 3 अंक आ जाते हैं। तो 10 से 99 के बीच ऐसी संख्याएं आपको यहाँ लिखना है कि जिनके अंकों को जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 8 है। यहाँ पे 1 जी में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये संख्या नहीं लिखी जा सकती। 9 में 9 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, 8 नहीं आ रहा है, इसलिए इनको नहीं लिखना है। कौन से लिखना है? यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 7 हो 17 हो सकती है, क्योंकि 1 में 7 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 2 6 हो सकती है, क्योंकि 2 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। और इसी तरह 3 5 35 हो सकता है, क्योंकि 5 3 8 हो जाएगा। 4 4 44 हो सकता है, और 5 3 हो सकता है 53, 5 3 8 बन जाएगा। 6 2 हो सकता है 62, 6 2 8 हो जाएगा। और 7 1 71 हो सकता है, क्योंकि 7 1 8 हो जाएगा। और 8 0 भी हो सकता है, क्योंकि 2 अंक इसमें भी हैं, और 8 में 0 जोड़ देंगे तो 8 ही आएगा, मतलब योगफल यहाँ 8 बन रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है,
कैपिटल डी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 की भाजक है। यह अभाज्य भी रहेगा, यहां डी इज इक्वल टू अभाज्य भी लिखना है, लेकिन 60 की भाजक होनी चाहिए। तो आप यहां देख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे होती हैं, जिनका गुणनखंड 1 होता है और स्वयं संख्या होती हैं। मतलब इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 60 की भाजक भी होता। 7 से भाग इसमें नहीं जा सकता, 11 से नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा। आगे आने वाली अन्य संख्याओं से जो अभाज्य हैं 60 में भाग उनसे नहीं जाएगा। लेकिन 2 का भाग चला जाएगा 30 आएगा, 3 का भाग चला जाएगा 3 दूना 6 20 आएगा, 5 का भाग चला जाएगा 12 पंजे 60 आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2, 3, 5 अभाज्य संख्या भी है जो 60 की क्या है, भाजक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, 3 और 5। अब देख लेते हैं पांचवा सवाल। तीसरे का पांचवा क्या है, E इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है। कैपिटल ई समुच्चय को प्रदर्शित किया गया है कैपिटल ई से। ट्रिगोनोमेट्री TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो क्या कैसे, आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बताया भी था किस टाइप का लिखा जाता है। किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है, दोबारा नहीं लिखना है, और प्रत्येक अक्षर को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ टी लिख देंगे कॉमा, कैपिटल आर लिख देंगे कॉमा, आई लिख देंगे कॉमा, कैपिटल जी लिख देंगे कॉमा, ओ लिख देंगे कॉमा, फिर एन लिख देंगे कॉमा। अब ओ लिख चुके हैं इसलिए ओ दोबारा नहीं लिखेंगे, एम लिख लेते हैं कॉमा, ई लिख लेते हैं क्योंकि ई नहीं लिखे अभी एक बार भी, फिर टी लिखा जा चुका है, टी नहीं लिखेंगे, आर भी लिखा जा चुका है नहीं लिखेंगे, और यम लिख देंगे, सॉरी यम नहीं बाई लिख देंगे। कितने अक्षर हो गए, 3, 3, 6, 3, 9 अक्षर आ गए। किसी भी अक्षर को दोबारा रिपीट नहीं करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6वें सवाल पे। 6वां क्या है, एफ इज इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना। इसमें भी ठीक उसी प्रकार करना है पिछले जैसा। बी लिखना है कॉमा, कैपिटल ई कॉमा, डबल टी है तो एक बार टी लिखना है, फिर ई लिखा जा चुका है नहीं लिखेंगे और आर लिख देंगे। तो यहां से ये सवाल हो जाती है पूरी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।